8/7/65 की प्रातः क्लास और दूसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी यहाँ तो तुम पहले जावेंगे मुक्ति धाम। बच्चे समझते हैं वो हमारा घर है। कौन सा? मुक्ति धाम हमारा घर है। वहाँ किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। उनको ही शांति धाम कहते हैं। वो तो हमारा अथवा बाप का घर है। जिस बाप को हम याद करते हैं, याद किस लिए करते हैं? बाप से बिछड़े हैं इसलिए याद करते हैं। किस लिए याद करते हैं? हम बाप से बिछड़े हैं इसलिए याद करते हैं। अगर बिछड़े हुए न होते तो याद भी नहीं करते। सुख में तो बाप याद नहीं आता है, क्योंकि वो है ही सुख की दुनिया। बाबा बिल्कुल अपने आराम में रहते हैं। कब? जब सुख की दुनिया है तो बाबा बिल्कुल अपने आराम में रहते हैं। जैसे कि वानप्रस्थ अवस्था में रहते हैं। यहां से ये आवाज निकला है। बच्चों को सुखी करके फिर खुद वानप्रस्थ में जाते हैं। फिर जो गुरु की शिक्षा मिलती है उस पर चलते हैं। बाप बूढ़ा होता है तो वानप्रस्थ लेते हैं। यह तो बूढ़ा नहीं होता है। कौन? ये हमने किसकी तरफ इशारा किया? बात किसकी हो रही है? बाप की बात हो रही है। कभी कभी यह जब कहते हैं यह है या इसको, तो ब्रह्मा के लिए कहते हैं। लेकिन यहाँ प्रसंग दूसरा है। यहाँ बात किसकी चल रही है? बाप की बात चल रही है। तो बाप के लिए ये बात लागू होती है कि यह तो बूढ़ा नहीं होता है। कौन? बाप। ब्रह्मा बाबा तो बूढ़ा होता है। यह तो बूढ़ा नहीं होता है। बूढ़े कौन होते हैं? है? जो जन्म लेते हैं वो बूढ़े नहीं, जल्दी बूढ़े कौन हो जाते हैं? है? जो जास्ती नीचे गिरते हैं वो जल्दी बूढ़े भी हो जाते हैं। तो यह तो बूढ़ा नहीं होता है। परमपिता परमात्मा को बूढ़ा थोड़े ही कहेंगे। क्यों? है? और जन्म मरण के चक्र में भी नहीं आता। जो जन्म ले उसकी मृत्यु भी हो। जिसका जन्म ही नहीं उसका बचपन और जवानी और बुढ़ापा कैसे होगा? वो तो कभी बूढ़ा होता ही नहीं। बूढ़ा व जवान शरीर होता है ना, इनका तो अपना कोई शरीर ही नहीं। आत्मा तो वही है। माया का परछाया पड़ जाता है। कोई भी आत्मा के ऊपर माया का परछाया पड़ जाता है। अभी तुम सब कुछ जान गए हो, आगे कुछ नहीं जानते थे। रचयिता और रचना का राज अब बाप ने सुनाया है। किसका किसका राज?
इस सृष्टि का रचयिता कौन है और इस सृष्टि की पहली रचना कौन है? कौन है रचना? है रचयिता कौन है और रचना कौन है? अरे कहीं गीता माता कहीं है कुछ है? रचयिता माना जो जिसको कोई रचने वाला न हो वो रचयिता। हाँ, रचयिता कौन और रचना कौन, ये अभी तुमको बाप ने सुनाया है। गुरु गुसाई साधु संत देहधारी कोई भी नहीं जानते हैं कि सृष्टि का रचयिता कौन है और रचना कौन है। अभी तुम बच्चे उनके सामने बैठे हो, किनके सामने हैं? ये वाणी कब चल रही थी? हैं? 65 में चल रही थी। तो उस समय बोला अभी तुम बच्चे उनके सामने बैठे हो। किनके सामने बैठे हो? रचना और रचयिता के सामने बैठे हो। तो कौन हुआ रचयिता? शिव बाबा हुआ रचयिता और रचना ब्रह्मा, बड़ी अम्मा। उनकी महिमा बहुत है। किनकी? रचयिता और रचना की महिमा बहुत है। प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर है। दोनों में बड़ा कौन है? प्रेसिडेंट बड़ा है या प्राइम मिनिस्टर बड़ा है? प्रेसिडेंट बड़ा और प्राइम मिनिस्टर अपनी उसकी कोई अलग अपनी कुर्सी है, छोटी कुर्सी। तो सबको अपना मर्तबा मिला हुआ है। बाप को अपना मर्तबा मिला हुआ है और रचना को अपना मर्तबा मिला हुआ है। आठ 7-65 की वाणी का तीसरा पील। बाप तो ऊंचते ऊंचे गाया हुआ है, रचना से भी ऊंचा। भले पहली रचना है लेकिन उससे भी ऊंचा बाप गाया हुआ है। तो जरूर उनसे हमको ऊंचते ऊंचे वर्षा मिलना चाहिए। जितना ऊंचा बाप उतना ऊंचा वर्षा। करोड़पति बाप होगा तो ज्यादा से ज्यादा कितने का वर्षा देगा? है करोड़ का ही देगा ना, इससे ज्यादा का तो नहीं देगा। तो ऊंचते ऊंचे बाप है तो जरूर उनसे हमको ऊंचते ऊंचे वर्षा मिलना चाहिए। ऊंचते ऊंचे माने जितना ऊंचा वर्षा और कोई दे ही नहीं सकता। बाबा कहा जाता है तो समझना चाहिए हम बाबा के बच्चे हैं। बच्चे हैं तो जरूर स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। बच्चे किसके? हेवनली गॉडफादर के बच्चे हैं ना, हेवन का रचने वाला है ना। तो जब हेवन का रचने वाला है तो हम मालिक भी, हम बच्चे हैं तो बच्चा तो खुद ही मालिक हो जाता है। किसका? बाप की प्रॉपर्टी का। वंडर है कि हम स्वर्ग के मालिक कैसे बन गए। तुम समझावेंगे बरोबर ऊंचते ऊंची वर्षा हमको था, फिर उतरती कला हुई, वर्ण भी बदलते गए हैं, उतरती कला होती गई। अभी तो बिल्कुल तमो प्रधान बन गए। कला पहले भी ऐसे ही हुआ था। नाटक फिर से रिपीट होता है। ये तो कल की बात है। क्या? ये तो बाबा के लिए कल लगता है। यह तो कल की बात है। लाखों वर्ष देने से भूल हो गई। ये भी ड्रामा में नूंद है। भूल जाए तब तो बाबा आए। अब भूल बनाने के लिए पतिथि भी होते हैं ड्रामा अनुसार। तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया है बरोबर सतयुग में देवताओं का राज्य था।
फिर हम चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने। ये तो तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है। बाप को याद करने से फिर सारा चक्र बुद्धि में याद आ जाता है। क्या कहा? बाप को याद करने से फिर सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। क्यों? बाप तो परम धाम में बैठा रहता है 5000 साल, फिर सारा चक्कर बुद्धि में कैसे आ जाता है? नहीं, जो परमधाम में बैठा रहता है वो रचयिता नहीं है। वो परमधाम में बैठा रहने वाला जिससे पहले पहले में प्रवेश करता है, प्रजापिता, वो है रचयिता। तो बोला बाप को याद करने से फिर सारा चक्कर बुद्धि में आ जाता है। माना बाप तो बीज है ना सारी सृष्टि का। बीज माना बाप, तो उस बीज में सारा सृष्टि चक्र समाया हुआ है। सेकंड की बात है, बीज को जानने से फिर बीज से झाड़ कैसे निकलता है वो सारा बुद्धि में आ जाता है। आम का बीज देखेंगे तो बुद्धि में उसका शेप आ जाएगा ना। बबूल का बीज देखेंगे तो बुद्धि में बबूल का पेड़ आ जाएगा ना। तो बीज से सारा झाड़ निकलता है, वो सारा बुद्धि में आ जाता है। बाप बीज रूप है और हम मास्टर बीज रूप है। तुम जानते हो बाप रचयिता है और उनकी यह रचना है। सृष्टि का ये चक्र है। बीज और झाड़ बुद्धि में है, इसका बीज ऊपर में है। जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है इसका बीज ऊपर में है, और जो दूसरे झाड़ होते हैं उनका बीज नीचे होता है। ये क्या बात हुई? क्योंकि वो झाड़ होते हैं जड़ और ये झाड़ है चैतन्य, इसलिए इसका बीज है सबसे ऊपर। याद भी एक को करना है। जो सबसे ऊंचा स्टेज वाला है, उस ऊंची स्टेज वाले को हम याद करेंगे तो कैसे बनेंगे? ऊंची ही बनेंगे। तो याद एक को करना है, यही मनमना भाव है। तुम बीज रूप पाप को याद करते हो क्या? तुम झाड़ को नहीं याद करते हो? कोई सृष्टि के पहले पत्ते को नहीं याद करते हो? या पहली जड़ को नहीं याद करते हो? किसको याद करते हो? तुम बीज रूप बाप को याद करते हो। ये क्यों कहा कि बीज रूप बाप को याद करते हो? ये क्यों नहीं कहा बीज को याद करते हो? हैं? बीज है शिव बाप, वो आत्माओं का बीज है। आत्माएं तो हमेशा हमेशा होती ही है, उनके रचने न रचने का सवाल ही नहीं। तो शिव बाप वो रचयिता नहीं है सृष्टि का। शिव बाप जिस प्रजापिता में प्रवेश करता है वो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज है। इसलिए कहा जो बीज है उस बीज रूप बाप को तुम याद करते हो। उसका रूप कैसा बन जाता है? देखने से ही मालूम पड़ता है कि ये साकार नहीं है, ये क्या है? ये बीज है, बीज रूप। जो भी धर्म पिताएं होते हैं ना, वैसे भी बीज को तो बाप ही कहा जाता है। धरणी को माता कहा जाता है। धरणी बीज को धारण करती है। तो जो बीज रूप बाप है, जैसे और धर्म पिताएं अपने अपने धर्म के बाप हैं, वैसे ये सारी सृष्टि का बाप है। फिर सारा झाड़ सामने आ जाता है।
देरी नहीं लगती है। बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो, ये सेकंड की बात है। वो पढ़ाई कितनी लंबी होती है? कौन सी है? दुनियावी जो पढ़ाइयां हैं वो कितनी लंबी चौड़ी विस्तार में होती है। छोटे छोटे बच्चे भी आजकल पढ़ने जाते हैं तो एक बोरा किताबें उनके पीठ पे रख दी जाती है। ये तो बहुत सहज पढ़ाई है। उस पढ़ाई में तो बहुत सब्जेक्ट्स होती है। पिछाड़ी में बहुत डिफिकल्ट पढ़ाइयां हो जाती हैं। यहाँ फिर पढ़ते पढ़ते बहुत सहज हो जाता है। दुनियावी पढ़ाइयों में वैसे पढ़ाई में क्या खास अंतर बताया? वो पढ़ाइयां डिफिकल्ट हो जाती हैं, बहुत कंट्रोवर्शियल होती जाती है। और ये पढ़ाई जितना जितना हम गहरे घुसते जाएंगे उतना उतना ये पढ़ाई सहज होती जाती है। तो जब पढ़ाई सहज हो जाएगी तो याद भी सहज हो जाती है। उस पढ़ाई में पिछाड़ी को डिफिकल्टी होती है। दुनियावी जो पढ़ाई है उसमें जब फाइनल एग्जाम होता है तो डिफिकल्टी होती है। इसमें और ही सहज हो जाता है। बुद्धि में बीज रूप झाड़ आ गया, झाड़ का सारा राज आ गया। तुम्हारा काम ही इनसे है। तुम्हारी अंतिम अवस्था ऐसी होनी चाहिए जैसे बाप की रहती है। क्या कहा? तुम्हारी अंतिम अवस्था कैसी होनी चाहिए? जैसे बीज रूप बाप की अवस्था रहती है, बीज रूप स्टेज, वैसे अंतिम स्टेज में अंतमते सो गति तुम्हारी भी बीज रूप स्टेज होनी चाहिए। वो हमारा बाप है ना, तो बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। क्या स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए कहते भी हैं। वो गॉड फादर निश्चय है, वो स्वर्ग का रचयिता है। फिर प्रश्न कर दिया, क्या निश्चय है? वो गॉड फादर स्वर्ग का रचयिता है। फिर हम नरक में क्यों बैठे हैं? अरबपति बाप का बच्चा हो तो पैसे के लिए मोहताज क्यों होगा है? फिर यहाँ हम स्वर्ग के रचयिता बाप के बच्चे हैं, हेवनली गॉड फादर के बच्चे हैं, तो हम नरक में होने चाहिए या स्वर्ग में होने चाहिए? स्वर्ग में होने चाहिए। फिर हम नरक में क्यों बैठे हैं? स्वर्ग बना रहे हैं? स्वर्ग बना रहे। अरबपति बाप का बच्चा हो तो वो ये कहेगा हमारा अरबपति बाप जो है अरब बना रहा है, अभी हम बने नहीं है। अरबपति बाप के बच्चे हम पैसे के लिए मोहताज हैं कहेगा तो नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अरबपति बाप का बच्चा तो बना लेकिन उसका बाप से कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन पूरा जुटा हुआ नहीं है। या तो ऐसा कुपत्ता है कि पैदा होने के बाद कनेक्शन तोड़ देता है। तो बोला निश्चय है ये स्वर्ग का रचयिता है, तो हम स्वर्ग में क्यों हैं? स्वर्ग से फिर नरक में हम क्यों आए? हमारा बाप स्वर्ग का रचयिता, हम नरक में क्यों आए? शूटिंग कहाँ होती है? यहाँ शूटिंग होती है। तो यहाँ शूटिंग में हमको पता नहीं लगता है कि अवस्था हमारी नीचे कब जाती है, ऊपर कब आती है, बीज रूप स्टेज कब बनती है और संसार सागर में बुद्धि विस्तार में कब चली जाती है। पता तो लगता है ना। तो नरक में क्यों आए? बाप से हाँ, कोई न कोई बात में विपरीत बुद्धि हो जाते हैं। नरक में क्यों आए और कैसे आए? मनमत पर या परमत पर चलते हैं तो नरक में गिरते हैं, नीचे गिरते हैं, और श्रीमत पर चलते हैं
तो स्वर्ग में चढ़ते हैं, चढ़ती कला होती है। संगम युग में ही ये शूटिंग हो जाती है। तो बोला बाप समझाते हैं, सारा राज सेकंड में समझा देते हैं, अति सहज बात है, समझते भी हैं, परंतु स्त्रीयम होने में मेहनत लगती है। नॉलेज समझने में कठिन नहीं है, लेकिन उस नॉलेज में तंत्र में टिकने में हाँ मेहनत लग जाती है, घड़ी घड़ी विस्मृति हो जाती है। काहे की? बाप की घड़ी घड़ी विस्मृति हो जाती है। बच्चों को भी बताया है कि तुम्हारा यही धंधा है, ग्रस्त व्यवहार में रहते बाप को जाते सर्विस करो। क्या? सन्यासी बनकर सर्विस करो ये नहीं कहा, क्या कहा? ग्रस्त व्यवहार में रहते सर्विस करो। और मैं भी बैठा हूँ ना, तुम सेवा करो, मैं भी बैठा हूँ, चला नहीं गया हूँ। बैठा हूँ वो मतलब क्या हुआ? हैं? हाँ, मदद देने के लिए मैं बैठा हूँ ना। कितने ढेर बच्चे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा से कैसे ये सृष्टि रचते हैं? किसके द्वारा रची जाती है सृष्टि? प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। समझते हैं मैं इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का हेड हूं, तुम सबसे नजदीक हो, तुम सबसे जास्ती नजदीक तो मैं हूं। क्या कहा? तुम सबसे जास्ती नजदीक तो मैं हूं। फिर नंबरवार बरादरियां निकलती है। किसके नजदीक मैं हूं? कौन बोला? नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा के लिए बताया कि तुम सबसे जास्ती नजदीक तो शिव बाप के मैं हूं। फिर नंबरवार दूसरी बिरादरियां निकलती है। तो पहली पहली बिरादरी किसकी हो गई? प्रजापिता की। पहली पहली बिरादरी है देवी देवताओं की। फिर नंबरवार और बिरादरियां निकलती हैं, परंतु फिर वह भिन्न भिन्न धर्म हो जाते हैं। तुम सिर्फ ब्राह्मणियां ही होंगी जो ऊंचते ऊंचे हो। क्या? और बिरादरियां नंबरवार ऊंची होंगी, एक से दूसरी बिरादरी नीचे होती जाएगी, लेकिन तुम ऊंच सिर्फ ब्राह्मणियां ही बनेंगी, बाकी ब्रदर्स तो सब है। तो बाप का वर्षा जरूर मिलना चाहिए ना। किसको? तुम ब्राह्मणियों को। किन ब्राह्मणियों को? है जो ब्राह्मणियां समझती हैं कि हमारा बाप हमारे सामने बैठा हुआ है, जिनकी बुद्धि में ये बात है ही नहीं कि हमारा बाप वर्षा देने के लिए हमारे सामने बैठा हुआ है, तो वो तो नंबरवार दूसरे धर्म की बिरादरियां हो गई, उनकी बुद्धि में आवेगा ही नहीं। तो बाप का वर्षा जरूर मिलना चाहिए। जबकि हम बच्चे हैं, वो हमारा बाप है, तो बाप के पास हम जा क्यों नहीं सकते हैं? उछल आनी चाहिए ना। किस बात की उछल? कि बाप जब सतयुग में आने वाला है, स्वर्ग का मालिक बनने वाला है, तो हम बाप के नजदीक नहीं जा सकते। हम भी तो उसी डायनेस्टी में जाने चाहिए ना। उछल आनी चाहिए। अभी तुमको उछल आती है क्या? उन सबको उछल नहीं आती है, वो दूसरी दूसरी बिरादरियों की है, और तुमको उछल आती है। हम तो जाते हैं बाप के घर में। क्या? हम कहाँ जाते हैं? हम जाते हैं बाप के घर में। यही है मनमना भाव। इतना फकोर अगर चढ़ जाए तो यही है मनमना भाव। फिर चक्कर लगावेंगे। ये मध्याति भाव, जो सारी सृष्टि का चक्कर लगाएंगे, वो है मध्याति भाव। ऐसे ही कल पहले समझाया था और अब भी समझाते। मुझे किसी में कोई बात नहीं है। क्या?
जो समझाते हैं उसमें मुझने की कोई बात नहीं है। किसके लिए? तुम बच्चों के लिए। जो सन्मुख बैठने वाले बच्चे हैं उनके लिए मुझने की कोई बात नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा जब नहीं मुझता है तो बच्चे क्यों मुझते हैं? इसका मतलब जिनको अभी मुझान हो रही है संगम युग में, वो बाप के बच्चे नहीं है। और जिनको सारी बात समझ में आ रही है वो अंदर अंदर खग्गियां मार रहे हैं, उनको खुशी हो रही है। तो प्रजापिता ब्रह्मा जब नहीं मुझता है तो तुम बच्चे क्यों मुझते हो? ये तो जानते हो जितना बाप की याद में रहेंगे उतना रुद्रमाला में नजदीक आवेंगे। क्या कहा? रुद्रमाला है ना, उसमें ये हिसाब है कि जो जितना नजदीक उसने उतना ही जास्ती याद किया होगा। किसको? बीज को। बीज को याद करते करते वो भी बीज रूप बन गया होगा। जितना जास्ती याद करेगा उतना बीज बनेगा, पावरफुल। वर्षा भी याद आता है। रुद्रमाला में नजदीक आवेंगे, बाप के नजदीक पहुंचेंगे और साथ साथ वर्षा भी याद आवेगा। मुक्तिधाम तो तुम्हारा घर है, बिल्कुल ही सहज है। क्या? मुक्तिधाम जो तुम्हारा घर है उसमें तुम्हें बुद्धि पहुंचाना बिल्कुल सहज है। पहले पहले याद आता है बाप, फिर बाप याद आएगा तो बाप का वर्षा, बाप का घर भी, हाँ घर भी याद आएगा। अरे बाप का कोई बच्चा होता है तो बाप का घर उसका बच्चे का घर हुआ ना। बाप की दुकान भी बच्चे की दुकान हुई। तो सस्ती है दुकान और घर है मुक्तिधाम। फिर दूसरी बात, अच्छा आज भोग है, कौन सा दिन है? सद्गुरुवार। अच्छा आज भोग है, बाप की भी दिल होती है क्या? बाप की भी भोग भोगने की दिल होती है। ये क्या बात? कौन से बाप की भोग भोगने की दिल होती है? जो ऊपर से आता है परमधाम से उसकी, या वो ऊपर से आने वाला जिसमें प्रवेश करता है उसकी? जिसमें प्रवेश करता है वो उसकी भी दिल होती है, बाप की भी दिल होती है। हम अपने हाथ से बच्चों को जल पिलाऊं, क्या? अपने हाथ से बच्चों को जल पिलाऊं। बेहद का बाप है तो जल भी कौन सा पिलाता होगा? बेहद का जल कौन सा होता है? ज्ञान जल बेहद का होता है। हाथ से पिलाऊं, हाथ कौन सा है? बुद्ध रूपी हाथ है। बुद्ध रूपी हाथ से बना हुआ जल कैसा होता है? क्या पसीना निकलता है हाथ में से? हाँ क्या? हाँ वो कोई स्थूल हाथ की तो बात नहीं है ना। बुद्धि में जो मंथन चलता है उस मंथन से जो ज्ञान जल निकला वो अपने हाथ का बनाया हुआ ज्ञान जल बच्चों को पिलाऊं। तो बाप की भी दिल होती है हम अपने हाथ से बच्चों को जल पिलाऊं। 5000 वर्ष बाद बच्चों से आकर के मिलता हूं तो अपने हाथों से सिकीले बच्चों को खिलाऊं और पिलाऊं, खिलाऊं भी और पिलाऊं भी। परंतु बच्चे ऐसे बाप को भूल जाते हैं, प्यार नहीं करते हैं। बाबा को बड़ा दुख हो रहा है? ऐसे बाप को बच्चे प्यार नहीं करते हैं, चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं, दुरापा दे रहे हैं। तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खेलूं, सो तो सब सन्मुख होगा ना। क्या हो भगत तो लोग गाते रहते हैं। क्या गाते? मुरली पढ़ते रहेंगे, गाते रहेंगे। तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही संग खेलूं, तुम्ही संग गाऊं, गाएंगे बैठ करके। और तुम प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल बाप के साथ अनुभव करते हो कि तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही संग खेलूं,
सो तो सन्मुख होगा ना। क्या सन्मुख माने मुख के सामने बैठ करके होगा ना। तुम्हारा अंजाम है आप से ही खाऊंगी। क्या खाऊंगी तो किससे खाऊंगी? आप से ही खाऊंगी। आपको खिलाऊंगी। ये नहीं बोला। तुम्हारा अंजाम है आप से ही खाऊंगी और यह करूंगी। क्या आप से ही खाऊंगी और क्या करूंगी? और यह करूंगी। यह क्या करूंगी उसको कुछ बताया ही नहीं, कह के छोड़ दिया। बाबा भी कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या आपसे ही खाऊंगी और किसी से नहीं खाऊंगी और यह करूंगी, ये तो बहुत अच्छी बात है। बाबा खुश हो गए। बाबा कहते हैं ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। शरीर पर भरोसा थोड़े ही है। क्या बाप से ही खाऊंगी, अभी जल्दी जल्दी खा लो, यह करूंगी, जो करना हो सो अभी कर लो। ये बहुत अच्छा है, शरीर पर भरोसा थोड़ा ही है। आज की दुनिया में तो रास्ता चलते चलते कब मोटर ऊपर से गुजर जाए कुछ पता ही नहीं चलता। ब्रह्मा बाबा का एक दिन पहले किसी को पता था कि शरीर छोड़ देंगे? है इतनी बड़ी संस्था के मालिक, उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। तो तुम्हारा इंजाम है आपसे ही खाऊंगी, ये करूंगी। बाप भी कहते हैं ये तो बहुत अच्छा है। शरीर पर भरोसा थोड़ा ही है, बैठे बैठे अर्थकेक हो जाती है। अर्थकेक हुई तो क्या होता है? ढेर के ढेर मर पड़ते, तूफान आ जाते हैं। लेकिन उन तूफानों में हिलना नहीं है। क्या भले तूफान आए लेकिन हिलना नहीं है। जानते भी हो पिछाड़ी में बहुत खूनी नाक सीन है। जो अंत है, जो अंत मते होगी तो उसमें खूब परीक्षा होगी, खूब खूनी नाक खेल है। बहुत आह आह करेंगे, त्राहे त्राहे करेंगे, आह आह करेंगे। तुम जानते हो ड्रामा में जो है वो सब फिर होने का है। इतनी अच्छी अवस्था चाहिए, कितनी समझ की बात है। जैसे बाप समझाते हैं बच्चों को भी समझाना है। पहले पहले बाप का परिचय देना है। क्या किसी को समझाना है तो पहले पहले क्या करना है? वो दुनिया भर की आला नहीं गाओ, क्या करो? पहले पहले कोई को भी बाप का पूरा परिचय दे दो। अगर बाप का परिचय उसकी बुद्धि में बैठ जाएगा तो सारी नॉलेज उसकी बुद्धि में अच्छी तरह बैठेगी। अगर बाप का परिचय ही नहीं बैठा तो फिर कुछ भी आगे बुद्धि में बैठेगा नहीं। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। बल निकलते माँ के पेट से। क्या पैदाइश कहाँ से होती है? बाप से नहीं, सीधी पैदाइश होती। कहाँ से होती है? माँ के पेट से निकलते हैं। परंतु बीज तो किसने बोया? बाप ने बोया ना। आठ 765 की वाणी का चौथा पेज। निकलता माँ के पेट से है। क्या कहा? जो भी बच्चों की पैदाइश होगी, यहाँ कौन सी पैदाइश है? स्थूल बच्चे हैं क्या जो स्थूल पेट से जन्म लेंगे? यहाँ कौन सी पैदाइश है? हु एम आई। हर आत्मा को अपने स्वरूप का परिचय प्राप्त हो जाए। तो ये परिचय कहाँ से प्राप्त होगा? माँ का बुद्धि रूपी पेट है, उस पेट से बच्चे की पैदाइश होती है। निकलता माँ के पेट से है, फिर पता पड़ता है कि ये बाप का बच्चा है। माँ के पेट से जन्म होता है,
फिर बाद में पता चलता है ये इस बाप का बच्चा है। जरूर इस बाप ने बीज बोया। क्या माँ के पेट से पैदा होता है और माँ फिर बताती है किसको? बच्चे को। क्या बताती है? ये तो मेरा बाप। तो अभी पैदाइश हुई कि नहीं हुई है? माँ ने बताया कि नहीं कि ये तुम्हारा बाप है? कहाँ बताया? वो तो 68 शरीर छोड़ के चले गए। मुरली में बताया। वो शरीर छोड़ के चले गए, मुरली में बता के कागज में लिख के छोड़ गए। ये तो कोई बात नहीं बनी है। माने ये काम भी अभी पड़ा हुआ है। तो निकलता माँ के पेट से है, फिर पता पड़ता है ये बाप है जिसने बीज बोया। माने माँ परिचय देती है बच्चों को कि तुम्हारा ये बाप है। ये बाप है जिसने ज्ञान का बीज बोया था। वर्षा भी बाप से मिलता है। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, तुम्हारा कोई निवृत्ति मार्ग नहीं है। तो तुम्हारी बुद्धि में ये चक्र फिरना चाहिए। सर्विस जरूर करनी है। दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाएगा। क्या है? क्या सहज होता जाएगा? किसी को समझाना बहुत सहज होता जाएगा, तब तो प्रजा की वृद्धि पावेगी। सहज मिलने से निश्चय हो जाएगा। नए नए अच्छे उछलने लग पड़ते हैं, पूरा निश्चय बैठ जाता है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबका पाठ चल रहा है। हर एक सच्ची कमाई कर रहे हैं। सच्ची और झूठी चीज में फर्क तो होता है ना। क्या? सच्ची कमाई करने वाले और झूठी कमाई करने वाले, फर्क तो पता चल जाता है। सच्ची चीज दूर से ही चमकती रहती है। क्या? सच्ची चीज हो दूर से ही चमकती रहती है। सच्चा हीरा होगा वो दूर से चमक मारेगा। आजकल तो मनुष्यों को पैसे रखने की भी कितनी मुसीबत है। सच्चे हीरों को तो रखना अब बड़ी बात है। कोई के पास कोहनीर हीरा हो तो छुपाता फिरेगा, कहीं गवर्नमेंट न ले ले तो कितनी मुसीबत है। कहाँ छिपावे, कहाँ रखें? धन पड़ा होगा, समय ऐसा आवेगा कुछ कर नहीं सकेंगे। क्या? चाहे सोना चांदी हो, चाहे हीरे जवाहरात हो, चाहे पे नोटों की गड्डियां हो, ऐसा समय आने वाला है उसकी सुरक्षा के लिए कुछ भी कर नहीं सकेंगे। तुम बच्चों का ताला खुलता जाता है। क्या? कोई भी चीज की अगर है अपने पास बहुतायत तो उसका क्या उपयोग है? इस बात में तुम्हारा ताला, बुद्धि का ताला खुलता जाता है। कहाँ कहाँ ग्रहचारी भी बैठती है, कोई न कोई संशय आ जाता है, पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। समझ में नहीं आता, हम तो पढ़ते थे पढ़ाते थे, फिर अब जाने क्या हो गया। थोड़ा भी संशय आने से गला घुट जाता है। क्या? हालत बुरी हो जाती है। किसी को संशय आया और दूसरों को समझाना बंद कर दिया। कब तक समझाते हैं? कोई दूसरों की सेवा करके कब तक समझाते हैं? जब तक निश्चय बुद्धि है तो दूसरों को समझाते रहेंगे। अनिश्चय बुद्धि हुआ गला घुट जाता है, दूसरों को समझाना बंद। बाबा में संशय हुआ और रिजल्ट क्या होता है? गला तो घुटता है। बाबा में संशय हुआ और विकार में गए। दो बातें, एक तो बाबा में संशय आए और दूसरा विपरीत कार्य।
अगर जो बाबा ने बोला और उसके विपरीत कर्म करने लग पड़े, बाबा ने बोला शादी बर्बादी और उन्होंने शादी कर ली, तो क्या होगा? बाबा में संशय आया और विकार में गए तो फिर एकदम गिर पड़ते। काम और क्रोध ये सबसे बड़े दुश्मन हैं और मोह भी कम नहीं है। ऐसे नहीं सन्यासियों को अपनी लाइफ की याददाश्त नहीं रहती है कि अपनी पुरानी जिंदगी की सारी बातें भूल जाते हैं, सब स्मृति रहती है। अच्छा ज्ञानी तू आत्मा बच्चे इशारे से समझ जाते हैं कैसे भोग लगाते हैं, कौन आते हैं, क्या होता है। सेकंड बाय सेकंड ड्रामा चलता रहता है। ड्रामा में इन सब बातों की नूंद है। क्या कहा? बहुत से तो पूछते हैं, क्या पूछते हैं? संदेशियां भोग लेके जाती थी तो क्या पूछते हैं? ये भोग लेके कहाँ जाती हैं, ये क्या होता है? ये सब आर्टिफिशियल लगता है, हमारी तो समझ में नहीं आता। वो तो बेहद की हद की नॉलेज है, यहाँ तो एडवांस नॉलेज है। तो बोला कैसे भोग लगाते हैं, कौन आते हैं, क्या होता है। सेकंड बाय सेकंड ड्रामा चलता रहता है। ड्रामा में नूंद है, जो कल पहले हुआ था वो ही करेंगे, इमर्ज होता रहेगा। ड्रामा का पार्ट सेकंड बाय सेकंड खुलता जाता है। लेकिन मुख्य बात है बाप की याद, जिससे ही विकर्म विनाश होंगे। चिंता लगी रहती है बाप को याद करें तो विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो बाप धर्मराज रूप में फिर साक्षात्कार करावेंगे। अभी भी बहुत है जो बहुत कड़ी कड़ी मिस्टेक्स करते हैं, मिस्टेक्स भी करते हैं फिर बताते भी नहीं है। नाम बहुत अच्छा अच्छा है, परंतु बाप जाने कितना उनका पद कम हो पड़ता है। क्या ब्राह्मण परिवार में उनका नाम बहुत अच्छा है, बहुत नाम वाला है, लेकिन असलियत बाप जानते हैं। कितना उनका पद कम हो पड़ता है, कितनी ग्रहाचारी लगती है। उल्टे विकर्म करके बाप से फिर छिपाते रहते हैं। जिनका बहुत नाम बाला हो जाता है उनको अपना बड़प्पन हो जाता है, और जब बड़प्पन हो जाता है तो कोई गलती अगर खुदा न खास्ता हो गई तो क्या करते हैं? और तुम छुपा लेते हैं। क्यों छुपा लेते हैं? उनको अपने बड़ेपन का अहंकार, डर नहीं है, अहंकार आता है कि हम बता देंगे तो सबके सामने हमारी नाक नीची हो जाएगी। कितनी ग्रहाचारी रहती है। उल्टे विकर्म करके बाप से छिपाते रहते हैं। सत्य के आगे कोई बात छिप नहीं सकती है। क्या कहा है? जब सच्चा बाप प्रत्यक्ष होगा संसार के अंदर तो जो भी झूठे होंगे, चाहे मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे हो, वो भी चल पड़ेंगे, और चाहे बड़े से बड़े धर्मगुरु हो वो भी चलने लग पड़ेंगे। सच के आगे कोई भी बात छिप नहीं सकती। तुम्हारा सब ऊपर में नूधा जाता है। जो भी कर्म करते हो बाबा के पास उसकी नूद हो जाती है। अंतर्यामी बाबा तो वो है ना। क्या कहा? अंतर्यामी बाबा ये है या वो है? वो है ना। माना ये ब्रह्मा कोई अंतर्यामी नहीं है। समझना चाहिए, हम छिपा करके कर्म करते हैं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। हम ब्राह्मण निमित्त बने हैं संभालने के लिए। हमारे में ही ये अगर आदत होगी तो ये आदत तो ठीक नहीं है। स्कूल में टीचर की रिपोर्ट होती है तो प्रिंसिपल बड़ी सभा के बीच उनको मार करके निकाल देते हैं।
तो बहुत डर रखना चाहिए। ध्यान दीदार के पाठ को भी समझना है। बहुत अंधश्रद्धा में भी नहीं जाना है। ध्यान वालों में भी बहुत माया प्रवेश करती है। तुमको चटकने की दरकार नहीं है किस बात के ऊपर है। ध्यान दीदार के ऊपर बुद्धि चटक जाए इसकी दरकार नहीं है। याद एक शिव बाबा को करना है। किसकी दिल होती है मम्मा को खिलाऊं, मम्मा को खिलाते हैं तो फिर उस समय याद किसकी आएगी हैं? मम्मा को खिलाते हैं तो उस समय मम्मा की ही याद आती है। वो याद आती रहती है, ना बाबा की याद है और ना चक्कर की याद है। बुद्धि कहाँ लटक गई? मम्मा में लटक गई। बुद्धि मम्मा की तरफ चली जाती है। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? अभी तो बताया, ब्रह्मा को भी याद नहीं करना है, याद सिर्फ माम एकम करना है। माम एकम याद करो, ये बाबा भी चला जावे। क्या कहा है? माम एकम याद करो, फिर ये बाबा भी चला जावे। कौन बाबा? ब्रह्मा बाबा भी चला जावे तो तुमको तो नालिश से काम है ना। नालिश देने वाला ये ब्रह्मा तो नहीं है। कौन है? शिव बाबा है ना। तो शिव बाबा तो आया हुआ है तो अपना काम करके तभी तो जाएगा, बीच में तो नहीं चला जाएगा। बाबा को याद करना है। अच्छा, शिव बाबा नहीं याद आता है? नहीं, शिव बाबा नहीं आता है ये भी नहीं है कि शिव बाबा नहीं आता है। शिव बाबा तो जरूर आता है। तुमको तो बाप के पास जाना है ना, उनको याद करना है। माना उसी समय इशारा दे दिया कि ये वर्षा देने वाला बाप का रूप नहीं है, तुमको अभी बाप के पास जाना है। भविष्य में उनको याद करना है, इनको नहीं। किनको? उस बाप को याद करना है। वो पा लिया किसने? ओम राधे मम्मा ने ज्ञान पाए, अपनी अवस्था को पा लिया। मम्मा और संपूर्ण मम्मा में फर्क है क्या? जैसे ब्रह्मा में और प्रजापिता ब्रह्मा में फर्क है, ऐसे ही मम्मा और संपूर्ण मम्मा में फर्क है। इसका साबित हो गया ना कि ओम राधे मम्मा से भी असली माँ का पार्ट बजाने वाला कोई पार्ट और है। और ये बात मुरली में भी पहले बोल दी है। क्या बोल दी? वास्तव में ये भी तुम्हारे मम्मा बाबा नहीं है। ब्रह्मा सरस्वती को भी तुम्हारा मम्मा बाबा नहीं कहेंगे। तो मम्मा और संपूर्ण मम्मा में फर्क है। वो मम्मा क्या करती है? यह मम्मा तो सर्विस के लिए गई है। कौन? ओम राधे मम्मा तो सूक्ष्म वतनवासी हुई है, सर्विस के लिए गई है। वो मम्मा क्या करती है? कौन सी? जिसमें ज्ञान है, वो क्या करती है? हैं? प्रश्न किया है बाबा ने तो जवाब भी तो होना चाहिए। वो मम्मा अभी क्या करती है? हैं? गुप्त है। वो मम्मा क्या करती है? ये मम्मा तो सर्विस के लिए गई है, जो फिर वो मम्मा बनेगी। क्या कहा? ये मम्मा तो सर्विस के लिए गई है, जो फिर वो मम्मा बनेगी। वो मम्मा क्या करती है?
माने उस मम्मा में ये मम्मा प्रवेश करती है। ये समझने की बातें हैं। माने ओम राधे भी कहीं प्रवेश करके पार्ट बजाती है। ब्रह्मा है बड़ी मम्मा और ओम राधे है छोटी मम्मा। तो छोटी मम्मा जरूर किसी में प्रवेश करके भविष्य में छोटी माँ का पार्ट बजाती है। हमको तो बाबा को याद करना है, न छोटी मम्मा को याद करना है न बड़ी मम्मा को याद करना है। बातें भी कर रहे हैं हमें तो बाबा को याद करना है। बाबा को याद आ जाता है बीच में हमको तो बाबा को याद करना है, उनसे वर्षा लेना है। मम्मा को याद करेंगे तो तुम्हारी रूहानी यात्रा बंद हो जाएगी। क्या? क्योंकि माता तो होती है जिस्मानी, बाप होता है बीज। बीज में तो सारा ज्ञान भरा हुआ होता है। तो बीज को याद करेंगे तो ज्ञान स्वरूप बनेंगे, सारा झाड़ बुद्धि में आ जाएगा। अगर धरने को याद करेंगे, साकार को याद करेंगे तो बुद्धि कैसी हो जाएगी? साकारी हो जाएगी। तो बोला मम्मा को याद करेंगे तो तुम्हारी रूहानी यात्रा बंद हो जाएगी। क्या होगा? जिस्म याद आने से 5 तत्व की याद हो गई ना। 5 तत्वों में मुख्य तत्व होता है पृथ्वी। तो वो पृथ्वी की याद आने से मिट्टी बुद्धि होती जाएगी, तुम्हारी रूहानी यात्रा बंद हो जाएगी। भक्ति मार्ग में भी बहुत साक्षात्कार होते हैं। तो जैसी भावना रखते हैं तो वो साक्षात्कार हो जाता है। कोई भावना रखते हैं, देवी की पूजा करते हैं, कोई गणेश की पूजा करते हैं, कोई हनुमान की पूजा करते हैं, तो उनको वो साक्षात्कार हो जाता है। बाकी ये नहीं है कि जो साक्षात्कार हो गया वही भगवान का रूप है। अभी ज्ञान से समझते हो इन साक्षात्कार से कोई फायदा नहीं है। कोई का भी साक्षात्कार हो जाए, उन साक्षात्कार ध्यान दीदार से कोई फायदा नहीं है। फायदा किससे है? जो बात बुद्धि में समझ में आ जाए, हैं? उस बात से फायदा है। समझो ब्रह्मा का व कृष्ण का साक्षात्कार होता है, हैं? किसका किसका? ब्रह्मा का साक्षात्कार यज्ञ के आदि में होता था, फिर कृष्ण का साक्षात्कार होता था। कराने वाला तो शिव बाबा है ना। यज्ञ के आदि में भी बहुतों को सिंध हैदराबाद में कृष्ण का भी साक्षात्कार होता था, फिर सपूत पोष ब्रह्मा का भी साक्षात्कार हो जाता था। तो लोग भागने लगे, लेकिन कराने वाला कौन था? शिव बाबा था। साक्षात्कार की चाबी शिव बाबा कोई को देते नहीं है। क्यों? जब असली चीज है बुद्धि, बुद्धि से समझने की बात है ज्ञान, तो साक्षात्कार की चाबी इतना छुपा करके क्यों रखते हैं? हैं? मिसयूज ना हो, हैं? मिसयूज ना हो जाए। मिसयूज ना हो जाए? कैसे मिसयूज हो जाएगी? हैं? मतलब बाबा का है कि साक्षात्कार भी सबको नहीं कराए जाते हैं। क्या? इसका भी कोई हिसाब होगा? सबको साक्षात्कार कराए जाते हैं क्या? रुद्रमाला के मणकों में कितनों को साक्षात्कार हो रहे हैं? कोई को होते हैं? नहीं होते। लेकिन यज्ञ के आदमी बहुतों को साक्षात्कार हुए। तो बोला ये समझने की बातें हैं। साक्षात्कार की चाबी कोई को देते नहीं है, बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार होते हैं। डांस करने लग पड़ते हैं। परंतु ऐसे तो नहीं कि कृष्ण को ही याद करके बैठ जाना है। याद तो शिव बाबा को करना है। बल कृष्ण का साक्षात्कार होता है, लेकिन फिर भी याद एक शिव बाबा को करना है। कृष्ण को याद किया तो अंजाम क्या होगा? है? कृष्ण को याद किया तो कृष्ण तो है रचना। रचना को याद करेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। किसको याद करना है? रचयिता बाप को याद करना है। कृष्ण को याद करेंगे, शिव बाबा भूल जाएगा। क्या? इतनी श्रेष्ठ आत्मा, सृष्टि की इतनी ऊंची आत्मा, उसको अगर हम याद करेंगे
तो क्या होगा, शिव बाबा भूल जाएगा। जब कृष्ण जैसी श्रेष्ठ आत्मा जो पहला सृष्टि का पहला पत्ता है उसको याद करने से शिव बाबा भूल जाएगा, तो दूसरे दूसरे देहधारियों को याद करने से क्या हाल होगा, है दुर्गति। तो बात तो बुद्धि और ज्यादा दुर्गति को पाती है। इसमें फायदा कुछ भी नहीं है। अच्छा, बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, ओम शांति।